दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है। विश्व के भूगोल के अंतर्गत विश्व के प्रमुख द्वीप एवं प्रवाल भित्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी संभावित हैं। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के प्रमुख द्वीप और प्रवाल भित्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है कनारी, मदीरा, फरो द्वीप या वेलिंगटन द्वीप। तो सही उत्तर फरो द्वीप। दोस्तों आप जान लीजिए, फरो या फराओ आइलैंड को शीप द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप या जावा। तो सही उत्तर न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। दोस्तों अगर क्षेत्रफल के आधार पर विकल्प में दिए गए द्वीपों की बात करें तो न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप का क्षेत्रफल 1,50,461 वर्ग किलोमीटर, जावा का क्षेत्रफल 1,38,794 वर्ग किलोमीटर, न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप का 1,14,687 वर्ग किलोमीटर और न्यू फाउंडलैंड का क्षेत्रफल 1,11,930 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। ग्रीनलैंड और अन्य छोटे द्वीपों सहित जो है 21,66,086 वर्ग किलोमीटर। न्यू गिनी का जो क्षेत्रफल है 7,85,753 वर्ग किलोमीटर। बोर्नियो 7,51,929 वर्ग किलोमीटर और मालागासी या मेडागास्कर का क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। और आप जान लीजिए ये चारों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े द्वीप हैं। सबसे पहले स्थान पर ग्रीनलैंड, दूसरे स्थान पर न्यू गिनी, तीसरे पर बोर्नियो और चौथे पर मालागासी या मेडागास्कर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर न्यू गिनी हो जाएगा। दोस्तों न्यू गिनी इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 7,85,753 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। इसका क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। और दुनिया का तीसरा बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विस्तृत है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप और अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा जो है ग्रीनलैंड के बाद का द्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर न्यू गिनी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम द्वीप है, ये गलत है। नक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है, गलत है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है, बिल्कुल सही है। और ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है, गलत है। दोस्तों ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा और राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? तो आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का भाग है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर बोर्नियो। दोस्तों बोर्नियो द्वीप जो है ये 3 देशों में विभाजित है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित ये द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? आपको बताना है। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर या सुमात्रा। तो सही उत्तर बोर्नियो। दोस्तों दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का क्षेत्रफल सबसे अधिक 7,51,929 वर्ग किलोमीटर है। मेडागास्कर 5,87,041 वर्ग किलोमीटर, सुमात्रा 4,72,784 वर्ग किलोमीटर और ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल 2,09,331 वर्ग किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं। पहला है ये 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल सही, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए दक्षिण पूर्व एशिया का बोर्नियो द्वीप 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुआ है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कालीमंटन जिस द्वीप का अंग है वो है। तो कालीमंटन बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। ये इंडोनेशिया का कालीमंटन क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का अंग है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है किसका। तो हिंद महासागर में। दोस्तों मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके पूर्व में मॉरिशस और पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश अवस्थित है। तो मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए नीचे दिए गए मानचित्र में हिंद महासागर क्षेत्र के 4 द्वीप ए सेशेल्स, बी ए जो है सेशेल्स, बी चागोस, सी मॉरिशस और डी सोकोत्रो 1, 2, 3, 4 के रूप में अंकित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 1, 2, 3, 4 के रूप में ए सेशेल्स, बी चागोस, सी मॉरिशस और डी सोकोत्रो को 1, 2, 3, 4 के रूप में वर्णित किया गया है। इन्हें सुमेलित करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए ए का हो जाएगा यहाँ पर ए जो है कह रहे हैं सेशेल्स, तो सेशेल्स जो है 3 है, ए का तीसरा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या है बी का चागोस, तो यहाँ पर ये जो है ये चागोस है, तो 3 1 हो जाएगा। फिर आप देखिए सी यानी मॉरिशस, तो मॉरिशस दोस्तों यहाँ पर मॉरिशस स्थित है, 4 हो जाएगा। और फिर लास्ट में डी सोकोत्रो, डी का दूसरा। तो 3 1 4 2 विकल्प यहाँ पर मिलाते हैं, 3 1 4 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये सभी जो है हिंद महासागर के द्वीप हैं। सेशेल्स जो है, चागोस और मॉरिशस तथा सोकोत्रा ये सभी हिंद महासागर के द्वीप हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन है चागोस, मालदीव, मॉरिशस और सेकेलीज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेशेल्स ये मेडागास्कर के उत्तर में हिंद महासागर में है। चागोस द्वीप हिंद महासागर के मध्य में है। मॉरिशस, तो मॉरिशस भी मेडागास्कर के पूर्वी भाग में दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। और सोकोत्रा ये यमन के अधिकार क्षेत्र में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी जो है दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित द्वीप हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रशांत सागरीय द्वीपों में कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में शामिल है। सोलोमन, गिलबर्ट, सोसाइटी या मार्शल। तो सही उत्तर सोलोमन द्वीप। दोस्तों मेलानेशिया ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है जिसका विस्तार प्रशांत महासागर के किनारे पर पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अराफुरा सागर तक है। इस क्षेत्र के प्रमुख द्वीप न्यू गिनी, बिस्मार्क द्वीप समूह, वनुआतु, सोलोमन, फिजी और न्यू कैलेडोनिया हैं। अगला प्रश्न है कि डिएगो गार्सिया कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टारस जलडमरू मध्य तक दूरी 5000 मील है, जो लगभग उतनी है जितनी लंदन से बगदाद की। और इस द्वीप समूह में 14000 द्वीप हैं। इनमें से कुछ मात्र विषुवतीय शैली क्षेत्रीय शैल हैं और अन्य कुछ में विश्व के विशालतम द्वीप हैं। यह विवरण किसके संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, जापान, फिलीपींस या इंडोनेशिया। तो सही उत्तर इंडोनेशिया। दोस्तों आप जान लीजिए कि इंडोनेशिया द्वीप समूह पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टारस जलडमरू मध्य और न्यू गिनी को अलग करता है।
और ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार इंडोनेशिया द्वीप समूह में कुल 17,508 द्वीप द्वीप हैं, जिनमें से लगभग 6,000 को नाम दिया गया है और लगभग 1,000 अस्थायी रूप से बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 से वर्णित जो द्वीप हैं वो कौन से हैं? तो एक पे आप देख लीजिए, एक पे जो है एजोर्स द्वीप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अटलांटिक में एजोर्स द्वीप है। बी पर वर्डे अंतरीप है यहाँ पर। उसके अलावा आप देखिए सी पर बहामास है और डी पर आप जान लीजिए फॉकलैंड यूके है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 एजोर्स द्वीप, वर्डे अंतरीप, बहामास और फॉकलैंड। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए एजोर्स द्वीप पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्र में, केप वर्डे द्वीप, बहामास द्वीप और फॉकलैंड ये जो है दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन ये यूके के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, तो ये गलत है। आप जान लीजिए फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है और ये यूनाइटेड किंगडम का समुद्र पारी भाग है। नामीबिया अफ्रीका में है, सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, सही है। यमन एशिया में है, ये भी सही है। कथन एक आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अरब सागर में? तो सही उत्तर प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। ये वनुआतू के पूर्व, टोगा के पश्चिम और तुवालू के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, बिल्कुल सही। ये दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, ये गलत है। तो केवल और केवल एक सही है। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रशांत महासागर में गैलापागोस द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है और ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का नहीं बल्कि इक्वेडोर का हिस्सा है। तो याद रखिएगा गैलापागोस द्वीप ये इक्वेडोर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है आपको बताना है। होकाइडो, शिकोकू, होदोरी और होन्शु? तो सही उत्तर होन्शु हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद रखिएगा जापान में मुख्यतः 4 द्वीप है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। और इन चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप जानते हैं होन्शु द्वीप भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। एक प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए आरओ परीक्षा में पूछा गया था कि जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे उत्तर में होकाइडो, उसके बाद होन्शु, फिर शिकोकू और सबसे दक्षिण में क्यूशु द्वीप है। तो याद रखिएगा जापान के 4 द्वीपों में उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है वो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो याद रखिएगा होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। देखिए होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। अगला प्रश्न है, मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ था? वर्ष आपको बताना है। तो सही उत्तर 1999 में। मकाओ प्रायद्वीप चीन की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। लंबी वार्ताओं के बाद हुए समझौते के तहत पुर्तगाल ने इस द्वीप को दिसंबर 1999 में आधिकारिक तौर पर चीन को सौंप दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या उत्तरी सागर? तो सही उत्तर भूमध्य सागर। बलियारिक द्वीप समूह दोस्तों पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है। ये स्पेन का स्वायत्त भाग है।
अगला प्रश्न है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो आप जान लीजिए माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदीय द्वीपीय तंत्र है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो आप जान लीजिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है ये महाद्वीप तो है लेकिन इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है ग्रेनाडा कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तर है कैरोबियन सागर में। ग्रेनाडा दक्षिणी पूर्वी कैरोबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा देश में मुख्यतः 3 द्वीप शामिल हैं, ग्रेनाडा, कैरिकोऊ और पेटिट मार्टिनिक, जो विंडवर्ड द्वीप समूह के दक्षिणी छोर का निर्माण करते हैं। ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन, नारकाफ या नॉरफॉक या जो है परासल। तो सही उत्तर सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप अटलांटिक महासागर के कैरोबियन सागर में स्थित है। 1493 में कोलंबस ने यहाँ की यात्रा की और इसका नाम सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स के सम्मान में रखा। इस द्वीप के दक्षिणी हिस्से में तटीय लैगून और नमक पैन लवण पटल है जो बहुत प्रसिद्ध है। ये द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव या क्यूबा? तो सही उत्तर इंडोनेशिया में। दोस्तों इंडोनेशिया में कुल 17,508 द्वीप हैं, फिलीपींस में 7,641, मालदीव में 1192 और क्यूबा में 4,195। इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार इंडोनेशिया द्वीप समूह में 17,508 द्वीप हैं, जिनमें से लगभग 6,000 को नाम दिया गया है। लगभग 1,000 इसमें अस्थायी रूप से बसे हुए हैं। तो सही उत्तर इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, सही नहीं है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो केवल 2 कथन आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सोकोत्रा द्वीप समूह हिंद महासागर में अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी के पास है। ये यमन शासित प्रदेश है, न कि ओमान का। वर्ष 2008 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। सोकोत्रा द्वीप अपनी प्राकृतिक विविधता और जैव विविधता के कारण विश्व हेतु सार्वभौमिक महत्व का स्थल है। यहाँ पाई जाने वाली 37% पौधे की प्रजाति, 90% रेंगने वाले जीव और 95% घोंघा विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है? तो सही उत्तर है सबसे पश्चिम में सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली और लोम्बोक। ये इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व का क्रम है। इंडोनेशिया द्वीप समूह के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आने वाले द्वीपों में सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक क्रम से आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरोबियन सागर में अवस्थित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है ग्रेनाडा, मोंटसेराट, मडीरा या एंगुइला। तो सही उत्तर मडीरा, ऑप्शन सी। मदीरा पुर्तगाल के 2 स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। ग्रेनाडा कैरोबियन सागर में स्थित द्वीपीय देश है, जबकि एंगुइला और मोंटसेराट कैरोबियन सागर में स्थित ब्रिटिश समुद्र पारीय क्षेत्र हैं। तो सही उत्तर मडीरा जो है कैरोबियन सागर में अवस्थित नहीं है। विश्व के प्रमुख द्वीपों के बाद आइए प्रवाल भित्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र में, कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपों और द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर, या फिर ठंडे समुद्र तटीय क्षेत्रों पर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्क और मकर रेखा के बीच के तटीय क्षेत्रों में। दोस्तों कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कर्क और मकर रेखा के मध्य सामान्य रूप से 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक जो है स्थलों के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ है
तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट के साथ प्रशांत महासागर में स्थित है। कुल 2300 किलोमीटर लंबी ये प्रवाल भित्ति मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य विस्तृत है। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्वी तट पर। अगला प्रश्न है प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वींसलैंड तट के जो है ऑस्ट्रेलिया में इसके निकट दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के पास पाई जाती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं, कौन से कथन सही हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं, बिल्कुल सही है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं, सही है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परिपोषण करती हैं, बिल्कुल सही। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरी जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थिपंजरों के समेकन और संयोजन से होता है। सर्वाधिक प्रवाल भित्ति का निर्माण 25 डिग्री उत्तरी से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागरों में किसी तट या द्वीप के सहारे होता है। कहीं कहीं इसका विस्तार 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक पाया जाता है। और रीफ बेस एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कोरल रीफ के अनुसार विश्व में कुल प्रवाल भित्ति के क्षेत्रफल का लगभग 19% ऑस्ट्रेलिया में और 17% इंडोनेशिया में है। इस प्रकार कहा जाता है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और जो है फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। तो कथन 2 सही है। दोस्तों प्रवाल भित्तियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की लगभग 10 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। इसी कारण प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन कहा जाता है। तो कथन 3 भी सही है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। अटलांटिक, आर्कटिक, भारतीय या पैसिफिक। तो सही उत्तर अड्डू प्रवाल द्वीप दोस्तों ये भारतीय महासागर या हिंद महासागर में स्थित है। ये मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो घटनाचक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हमने विश्व के प्रमुख द्वीप और प्रवाल भित्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।